नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड हाई कोर्ट में नक्शा विचलन को लेकर आपको पता है बड़ा मामला चल रहा है और आज उसकी तारीख थी और आज बड़ी ही जोरदार एक तरीके से बहस हुई। कोर्ट ने यहाँ तक इस मामले में नक्शा विचलन के जो मामले चल रहे हैं 2011 से अभी तक, इस मामले में कोर्ट ने जो अभी तक स्पेशल ऑफिसर थे लेकिन अब डीएमसी डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उन्हें सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है कि वो अपनी बात अब हाई कोर्ट में हाजिर होकर रखेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर जो नक्शा विचलन का मामला हुआ उस पर क्या कार्रवाई की गई और अब तक जो है कि किस अधिनियम के तहत नक्शा पास किया गया और जो कुछ भी आपने इसके बाद बेसमेंट में आपने देखा कमर्शियल एक्टिविटीज़ के मामले हो या आपका नक्शा विचलन करके बहुमंजिला इमारत बनाने की हो, इन तमाम मामलों पर एक तरह से उन्हें जवाब देना होगा। अभी तक वकील के माध्यम से वो जवाब दे रहे थे लेकिन अभी कोर्ट ने कहा कि एक बार हम उन्हें सशरीर यहाँ सुनना चाहेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई आपको दिख रहा है कि आने वाले समय में होने वाला है। लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट सख्त है। आपको पता है कि इससे पहले हाई कोर्ट की 2 बार जो टीम गठित हुई वो आकर शहर में अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और इस बार भी जो आज रिपोर्ट उन्होंने दी है और आज उस रिपोर्ट पर बातचीत हो रही थी, उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि जमशेदपुर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से अवैध निर्माण हुआ है, जिस तरीके से नियम कानून को ताक पर रखा गया है, उससे तो यही लगता है कि वहाँ किसी तरह का कानून है ही नहीं। इस पर बहुत कुछ वहाँ पर हुआ और इसके बाद ये भी कहा गया है कि आने वाला समय में पहले अभी तक लगातार जब जो अधिवक्ता थे जेएनएससी के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लगातार इस मामले को बता रहे थे कि क्या कार्रवाई है और वो कह रहे थे कि हमने इतने बिल्डिंग को सील किया, हमने ये कार्रवाई किया, लेकिन उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। वहीं जो लगातार इस मामले को लड़ रहे हैं अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, वो लगातार अपने तर्क दे रहे हैं कि जो कुछ भी अभी तक कार्रवाई की है एक तरीके से कोर्ट को आंख में धूल झोंकने वाली कार्रवाई है, गुमराह करने वाली कार्रवाई है, इसलिए कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने एक तरीके से जो भी जेएनएससी ने अभी तक कार्रवाई सील के नाम पर या तोड़फोड़ के नाम पर जो उन्होंने किया था उसका उन्होंने पोल वहाँ पर खोल दिया और जो जेएनएससी के बचाव पक्ष से उन्होंने वो जवाब नहीं दे पाया। यहाँ तक कि अभी तक केवल जो जेएनएससी ने 2011 में 46 मतलब 46 बिल्डिंगों का उन्होंने कहा था कि अवैध है और उसे हमने सील किया है, लेकिन कोर्ट के बिना आदेश का उन सबका सील खोल दिया गया था। लेकिन अब अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव की तरफ से जो याचिका जो है उस मामले में अब तक उन्होंने 1200 कुछ बिल्डिंगों का उन्होंने लिस्ट जारी किया है कि इन तमाम बिल्डिंगों में नक्शा विचलन का मामला है और इन सब पर एक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट ने अब तक के इन तमाम 1200 लिस्ट को एक्सेप्ट एक तरीके से कर लिया है और कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको हर महीने 20 से अधिक बिल्डिंगों पर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई में सील नहीं बल्कि आपको इन अवैध निर्माण को गिराना होगा, तोड़ना होगा। पिछली बार ही कोर्ट ने कहा था कि अब सील से सिर्फ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि आपको जो अवैध निर्माण है उनको गिराना होगा, तोड़ फोड़ कर आप आइए तब यहाँ पर आप बात करिए। तो एक बात तो एक तरीके से क्लियर हो गया है कि इस मामले में कोर्ट काफ़ी सख्त फैसला आने वाले समय में दे सकता है। और अब जब उन्होंने जो जेएनएससी के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने कोर्ट बुलाया है और उनसे उन्होंने जानना चाहा है कि आखिर अभी तक किस नियम के तहत ये सारी कार्रवाई या नक्शा पास होता था और विचलन होने पर क्या कार्रवाई होती है। अब आगे 6 मई को जो है इस पर सुनवाई होने वाली है, तो बड़ा फैसला इस शहर में आने वाला है, खासकर अवैध निर्माण को लेकर और बेसमेंट का जो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।